अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आफाक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुआ खालिद एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, इस तारों की हाल चाल और ढाल बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शहजाद खान, जो कि रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट हैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं कि आज इमरान खान साहब का होने वाला धरना जो पिंडी में हो रहा है वो पहुँचेगा भी या नहीं। धरना तो रवा दवा है मंजिल की तरफ, मगर मंजिल में कौन कौन सी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ये हम इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बताएं कि माशाल्लाह से आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और सितारों की हाल चाल और ढाल ये सब बताना आपके लिए कितना मुश्किल है? देखें, बात यह है कि आज से 35 साल पहले ये मैंने काम शुरू किया था और उस वक्त स्टार्ट जब लिया तो हेजिटेशंस होती थी, फिर आस्ता आस्ता नॉलेज बढ़ता गया और अब तो ये मेरे लिए टिप्स में है। कोई हाथ भी ना दिखाए, सिर्फ नाम ही बता दे तो मुझे सब कुछ ही पता चल जाता है और बोल लेता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब को मैंने नाम बताया, उन्होंने मेरे नाम भी नहीं बताया था, अभी शक्ल देख के मुझे कह देते हैं अगस्त या सितंबर में पैदा हुई लगती हो। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आपका चेहरा देख के बताया कि आप अगस्त या सितंबर की पैदाइश लग रही हो। आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो रवां दवा है अपनी मंजिल की तरफ, क्या उनका ये काफिला आज इस्लामाबाद पहुंच पाएगा या नहीं? देखें जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देख, खान साहब तो पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि वो बाई रोड नहीं आ रहे, वो हेली पे आ रहे हैं और उनका मुकम्मल माशाल्लाह रेंज है और वो बिल्कुल उतरेंगे आज और ये अपना जलसा करेंगे और बड़ा कामयाब। और मैं ये समझता हूँ, एक लोग कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से कि जी उनके बहुत बड़े जलसे होते थे। मैं कहता हूँ कि उस दौर में कोई 5-7 करोड़ अवाम होती होगी, आज 24 करोड़ अवाम है। आज 24 करोड़ अवाम का वो लीडर है, तो ये जलसा इतना बड़ा होगा जो तारीख का वाकई होगा। इमरान खान साहब पे कोई हमला हो सकता है, कोई खदशात है क्या उनके सितारे इस वक्त गर्दिश में? बात यह है कि मैंने आज से महीना पहले कहा था कि इमरान खान साहब 11 नवंबर के बाद पावर लेना शुरू करेंगे। अब वो पावर्स की तरफ जा रहे हैं। हमले का ख़तरा तो शैतानी लोग हैं उनके दिमाग में तो रहेगा, लेकिन अब वो खान साहब पे कोई ज़रब नहीं आ सकती। उस दायरे से, उस रेड जोन से वो निकल गए। उनका ये जो जलसा आज हो रहा है, क्या ये जलसा कामयाब भी होगा? मैंने कहा ये तारीख में नाम लिखा जाएगा, इतना बड़ा जलसा होगा। क्या बात है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे लोग इस वक्त इस काम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ये जलसा फ्लॉप हो जाए? क्या ऐसी कोई साजिशें चल रही हैं पीछे? देखिए, बात ये गवर्नमेंट ही चाहेगी कि ये जलसा नाकाम हो। जाहिर है वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि ऑपोजिशन जो है हमारे ऊपर, वो हर गवर्नमेंट में यही होता है कि गवर्नमेंट ही चाहती है क्योंकि ऑपोजिशन नाकाम हो, तो वही चाहेंगे नाकाम। लेकिन उन्होंने अब ये हवा देख ली कि हवा बहुत बड़ी है, तो इस पब्लिक को रोकना और अपने आप को गंदा करने की अलामत बनेगा। इमरान खान साहब के जो सितारे हैं वो क्या बताते हैं कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब इलेक्शंस में जीतेंगे या फिर से कोई साजिश हो? अच्छा सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के इदारों की तो बात चले छोड़ दें, बाहर के मुल्कों की भी गवर्नमेंट्स को अंदाज़ा हो गया है और इंटरनेशनली सर्वे भी मैं कल परसों पढ़ रहा था कि 92% जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो खान के बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मैं ये दावा तो नहीं, बस एक मैं अपनी ओपिनियन है कि 90% ही इमरान खान साहब आइंदा आने वाले टाइम में जीतेंगे, 2/3 अक्सर से ज़्यादा जीत जाएंगे और उनके दौर में बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ऐसे लॉज बनेंगे कि जिसमें वाकई अमीर भी कानून के नीचे होगा, ताकतवर भी। बिल्कुल। इमरान खान साहब कौम के लिए कैसा साबित हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कौम जो बाहर निकल आई है, जो खान ने रियलिटीज़ बताई हैं, जो खान ने बताया कि हमारे मुल्क के साथ क्या होता रहा है, और जो लोग, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर कोई एक शख्स है, उसकी एक फैक्ट्री है, वो वक्त का वज़ीर आज़म बन जाता है और हमारी जो एक स्टील मिल है वो बंद हो जाए और जो वक्त का वज़ीर आज़म जो भी बना उसकी फैक्ट्रियाँ बन जाए, तो मैं तो हैरान हूँ। अब खान को अगर देखें, खान अपना सारा पैसा बाहर से लेके इधर आया, बनी गाला उसने बनाया और खान के मरने के बाद बनी गाला भी शौकत खान को ट्रस्ट होगा, उसके बच्चों को भी नहीं। ये उसका पेट्रियोटिज्म है। इमरान खान साहब के सितारे इस वक्त क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कहा कि 11 नवंबर के बाद खान के स्टार सब बेहतर है, मतलब गर्दिश में बेहतर है। अब और मैं ये कहता हूँ कि मैंने 6 महीने पहले एक प्रेडिक्शन की थी कि इलेक्शंस मार्च टू बिटवीन मई होंगे और गवर्नमेंट को भागेगी अब
वो करवाना चाहेगी, क्योंकि अगर वो जितना लंबा स्टे करेगी तो गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर और जो है महंगाई का हवाले से बोझ पड़ेगा और वो बदनाम होगी गवर्नमेंट। अब जैसे इमरान खान वोवल में है, उनका नाम है इमरान अहमद, वोवल है। और इसी तरह अगर हम देखें आसिम मुनीर साहब जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए, वोवल में उनका है। इसी तरह सदर पाकिस्तान जो है आरिफ अलवी वोवल में है। इसी तरह अगर हम देखें अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वोवल में। तो वोवल का अब दौर शुरू होगा, ये डबल एस वाला दौर ख़त्म, यानी कि शहबाज शरीफ इज़ डबल एस, सुल्तान सिकंदर इज़ डबल एस। इस तरह का जो है मेरा माइंड है कि अब वोवल का दौर शुरू होने लगा है। इंशाल्लाह बात तो बड़ी माशाल्लाह से सर ने सोच के और निकाल के निचोड़ के की है ये वोवल्स वाली बात आपकी, जो कि शायद इस वक्त किसी के भी दिमाग में ना होगा कि किस तरीके से ये वोवल्स की गेम चल रही है। एक बात और बताता चलूँ, ये जो वोवल अल्फ़ाबेट है ना, इसमें जिसका नाम हो ये बड़े दबंग लीडर होते हैं, ये अपने फैसले मुकम्मल करते हैं, ये कमिटेड होते हैं, इनके असाब बड़े मजबूत होते हैं। तो मैं समझता हूँ वोवल जीत जाएगा। मेरा नाम में तो ना AEIOU हुमा खालिद, ना एच है ना क्या है। लेकिन आप एच हैं, हुमा हैं, हम ये ज़रूर कह सकते हैं आप चांद की मालिक हैं। इंशाल्लाह सर, एक दिन ये भी होगा इंशाल्लाह। बाकी मुझे और आप MS शहजाद साहब को दें इजाज़त। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। वस्सलाम।